अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। जी, आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी। मेक श्योर आवाज़ क्लियर है आप सब तक। जी, कैसे हैं आप सब। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी हमने पढ़ना है, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। माइक्रोबायोलॉजी हमने स्टार्ट करना है थ्रू आउट। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रीवियस लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जो कि है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया का चैप्टर, ठीक है। तो और कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल्चर मीडिया होता क्या है। बेसिकली जो चैप्टर है, चैप्टर बेस किस चीज पे कर रहा है, ठीक है। कल्चर मीडिया क्या है बेसिकली। ओके, कल्चर मीडिया बेसिकली क्या है। कल्चर मींस, अगर आम लफ्जों में बात करें, कल्चर जिस तरह कोई हैबिटेट, कोई माहौल वगैरह होता है, कल्चर जिस तरह लफ्ज यूज किया जाता है, ठीक है, वर्ड यूज किया जाता है। और मीडिया मतलब मीडियम वगैरह। अच्छा, कल्चर मीडिया मतलब क्या है इसका माइक्रोबायोलॉजी में। कल्चर मीडिया ऐसे मीडियम्स को कहा जाता है जो न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेबोरेटरी के अंदर। एक लैब की बात हो रही है ये कल्चर मीडिया बेसिकली। आप कह लें कि अपर स्केल में जो लैब्स हैं जहाँ पे रिसर्चेज वगैरह होती हैं, रिसर्च चल रही होती है लैब्स में। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिस तरह कोई भी रिसर्च चल रही हो, तो ये जो आपको कल्चर मीडिया के चैप्टर स्टार्ट में ये आपको प्लेट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। ये जिस तरह प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स के अंदर सैंपल रखा जाता है, फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स वगैरह ऐड किए जाते हैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, कुछ भी माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। आप कह रहे हैं सैंपल में कुछ ड्रॉप्स ऐड किए जाते हैं, कुछ लिक्विड्स वगैरह, ठीक है, कुछ जेल्स वगैरह। कोई भी चीज ऐड की जाती है, कोई सब्सटेंस ऐड किया जाता है ताकि एक्सपेरिमेंट को पूरा प्रोसीड किया जा सके। तो कल्चर मीडिया बेसिकली क्या है। कल्चर मीडिया ऐसे मीडियम्स को कहा जाता है, ऐसे मीडियम्स को कहा जाता है जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, किस पर्पस के लिए, टू द सपोर्ट एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको सपोर्ट करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को देखने के लिए आप कह लें कि डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं। जो कल्चर मीडिया है, मीडियम जो है कल्चर मीडियम, वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करने के लिए और उसकी ग्रोथ को चेक करने के लिए लेबोरेटरी में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उन मीडियम्स को कहा जाता है कल्चर मीडिया। इज दैट क्लियर। तो ये तो था सिंपल सा इंट्रो एक कल्चर मीडिया के हवाले से कि कल्चर मीडिया बेसिकली होता क्या है। कल्चर मीडिया कहते हैं, कल्चर मीडिया आर मीडियम्स that provide essential nutrients and minerals to support the growth of microorganisms in the laboratory। ये आप डेफिनेशन लिख लें, क्योंकि आपकी बुक में चैप्टर के स्टार्ट में माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जो है कल्चर मीडिया, उसकी डेफिनेशन नहीं एज सच सेपरेटली मेंशन, उसकी टाइप्स मेंशन है, लाइक नेचुरल मीडिया एंड सो ऑन। तो आप कल्चर मीडिया की डेफिनेशन अपनी बुक पे ही साइड पे नोट डाउन कर लें। मैं रिपीट कर देता हूँ। कल्चर मीडिया आर मीडियम, culture media are that mediums that provide essential nutrients. Culture media are that mediums that provide essential nutrients. Culture media are that mediums that provide essential nutrients. That provides essential nutrients and minerals. Essential nutrients and minerals to support the growth of microorganisms in the laboratory. Microorganisms in the laboratory. Culture media are mediums that provide essential nutrients and minerals to support the growth of microorganisms in the laboratory. जी, क्लियर है सबको कल्चर मीडिया का इंट्रो, कल्चर मीडिया की डेफिनेशन।
नोट डाउन कर लिया सबने? चलें जी, गुड। तो ये है कल्चर मीडिया का इंट्रोडक्शन, कल्चर मीडिया की डेफिनेशन, ठीक है। जब भी कोई जेल या कोई लिक्विड इस प्लेट में, जिसमें कोई आपका सैंपल जो है वो होता है, उस प्लेट में जेल या लिक्विड ऐड किया जाता है, ठीक है। वो होता क्या बेसिकली, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस जेल या लिक्विड में, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए लेबोरेटरी में ऐड किया जाता है, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। तो वो होता है कल्चर मीडिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि उसकी टाइप स्टार्ट हो रही है। नेचुरल मीडिया है सबसे पहले। नेचुरल मीडिया, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, कुदरती मीडियम्स। नेचुरल मीडिया कुदरती। अच्छा, होता क्या है बेसिकली नेचुरल मीडिया? नेचुरल मीडिया जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। नेचुरल मीडिया में क्या क्या आ सकता है, जिस तरह वीट, कॉर्न, मकई वगैरह होती है, ठीक है। वुडी स्टेम, जो स्टेम्स होती हैं, लकड़ियों के जो स्टेम होती हैं, कॉर्न, वीट वगैरह, यहाँ से नेचुरल मीडिया पाए जा सकते हैं। अच्छा, नेचुरल मीडिया क्या बेसिकली, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब का, ठीक है। जो माइक्रोब्स होते हैं, टाइनी एनिमल्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको नेचुरली भी उनकी ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सकता है, उनकी क्वांटिटी को देखा जा सकता है, उनकी ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सकता है। तो नेचुरल सब्सटेंसेस अगर ऐड करें इन द फॉर्म ऑफ जेल्स और लिक्विड्स, ठीक है, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं लेबोरेटरी में, रिसर्च सेंटर में, वो नेचुरल मीडिया होते हैं बेसिकली, जो यूज करने किए जाने वाले। आगे अगर उनमें सबसे पहली बात करें, अगर आता है बीफ ब्रोथ। बीफ ब्रोथ, अच्छा ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। बीफ ब्रोथ बहुत ही कॉमन वर्ड है, इनफैक्ट आम जिंदगी में यूज होने वाला। इन अवर एक्टिव डेली लाइफ हम बीफ ब्रोथ देखते हैं, चिकन ब्रोथ, बीफ ब्रोथ। क्या बेसिकली, बेटा अपना जो है माइक ऑफ, वीडियो ऑफ कर दें। ओके, बीफ ब्रोथ बेसिकली क्या, बीफ ब्रोथ कहा जाता है जब भी आप बीफ की बोन्स, अगर बीफ के अलावा पे बात करें, ब्रोथ का मतलब होता है जब हम चिकन या बीफ, जो उनकी बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनको बॉयल किया जाए। जिस तरह पकाने से पहले, बीफ पकाने से पहले उनकी हड्डियों को गलाया जाता है, ठीक है, बॉयल किया जाता है, उनको स्टीम में, प्रेशर कुकर में स्टीम देकर पकाया जाता है, तो आपने देखा कि यखनी बन जाती है, ठीक है। जो उनकी हड्डियों का पानी होता है, यखनी बन जाती है बेसिकली। तो वो होता है बीफ ब्रोथ या चिकन ब्रोथ। चिकन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, जो सूप वगैरह बनाया जाता है। तो ये होते हैं बीफ ब्रोथ। जब भी आप बॉईल करो बीफ बोन्स को, और उसकी जो गोश्त होते हैं वो रेशा रेशा हो जाता है, बीफ अच्छी तरह जो है बीफ की यखनी बन जाती है, एक आपको लिक्विड मिल जाता है, उस लिक्विड को कहा जाता है बीफ ब्रोथ, ठीक है। और इसको काफी पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो है न्यूट्रिएंट एगर। न्यूट्रिएंट एगर क्या है बेसिकली, उससे भी पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एगर क्या होता है, ठीक है। एगर बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड है, जो कि मेरिन एल्गी से वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है। पॉलीसेकेराइड, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं एगर में, ठीक है। एगर होता क्या है, एगर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। वो किस में यूज किया जाता है, इन द प्रेपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। किसी भी कल्चर मीडिया में, टिश्यू कल्चर मीडिया में खासकर, टिश्यू कल्चर मीडिया में जो है एगर को प्रिपेयर किया जाता है, एगर की प्रेपरेशन की जाती है। किसके यूज में, टिश्यू कल्चर मीडिया में। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, केमिकली जेलेटिनस होता है, जेलेटिनस लिक्विड, जो आपने पहले भी काफी बार पढ़ा हुआ है। अब अगर बात करें न्यूट्रिएंट एगर की, कि न्यूट्रिएंट एगर बेसिकली क्या होता है। न्यूट्रिएंट एगर जो है एक जनरल पर्पस सॉलिड मीडियम ग्रोथ है, सॉलिड है, मीडियम सपोर्टिंग ग्रोथ, ठीक है, जो क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्रोथ को, और वाइड रेंज ऑफ नॉन फाइबरस ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिएंट एगर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स है इस एगर में, देखो एगर में तो पॉलीसेकेराइड ऑलरेडी है, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स, मैनी, ठीक है, सेकेराइड मीन शुगर एंड पॉली मीन्स मैनी। अब जब न्यूट्रिएंट एगर, इसको कल्चर मीडिया में यूज किया जा रहा है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट भी ऐड हो गई है। तो ये क्या कहेगा, इसको किस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है लेबोरेटरी में,
इसको यूज करने का पर्पज है कि क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्रोथ को, सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ वाइड रेंज ऑफ नॉन फाइबरस ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके फाइबर्स नहीं होते, जो नॉन फाइबरस होते हैं, ठीक है, जिनके फिलामेंट्स नहीं होते हैं, फाइबर्स नहीं होते हैं, उनको एक वाइड रेंज ऑफ ग्रोथ प्रोवाइड करता है। वाइड रेंज मतलब बहुत ज्यादा उसकी मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसकी ग्रोथ की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट एगर, ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है। क्लियर है यहां तक? जी किसी का कोई क्वेश्चन? एगर और न्यूट्रिएंट एगर से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप है एक एनरिच एगर के नाम से। एनरिच्ड मीडियम या एनरिच्ड एगर भी बोल सकते हैं, एनरिच्ड मीडियम बोलते हैं आप, क्योंकि एगर उसमें फर्दर हमने पढ़ना है। एनरिच्ड मीडियम मतलब क्या? Most common bacteria grow well in nutrient growth and nutrient agar, but certain fastidious bacteria may require specially enriched media. देखें क्या मतलब, एनरिच्ड मीडिया की जो आप कह लें कि हेडिंग है, एनरिच्ड मीडिया से पहले देखें, जो कॉमन बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो कर जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो हमें पता चल जाती है लेबोरेटरी में, उनकी ग्रोथ सक्सेसफुल रही है, हमने देख ली है, सपोर्ट देख लिया ग्रोथ की, किससे? न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट एगर से भी और बीफ ग्रोथ से भी। जो इससे पहले हमने टर्म्स पढ़ी है, बीफ ग्रोथ से भी, न्यूट्रिएंट एगर से भी, एगर से भी, ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नॉर्मली हो रही है। लेकिन सर्टेन कुछ फेस्टिडियस बैक्टीरिया, उन्हें एनरिच मीडिया रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए? ताकि बैक्टीरिया की और अच्छी ग्रोथ हो सके। अब बात आती है कि फेस्टिडियस बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है? जी बिल्कुल, फेस्टिडियस बैक्टीरिया होता क्या है? फेस्टिडियस बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनकी ग्रोथ लेबोरेटरी में थोड़ी डिफिकल्ट होती है। स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो ना तो हमें बीफ ग्रोथ से सही कंसिडर हम कर सकते हैं, ना उन्हें न्यूट्रिएंट एगर से कंसिडर किया जा सकता है। तो इस टाइप के स्पेशल बैक्टीरिया के लिए हमें एनरिच मीडियम चाहिए होता है। किस टाइप के बैक्टीरिया के लिए? उन्हें कहा जाता है फेस्टिडियस। देखो नाम से उसके फास्ट लिखा हुआ है, FAST, फास्ट, फास्टिडियस बैक्टीरिया, ठीक है। फेस्टिडियस बैक्टीरिया या फास्टिडियस बैक्टीरिया, कुछ भी इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी ग्रोथ डिफिकल्ट होती है फाइंड आउट करना, इसीलिए इन्हें ये चाहिए होता है। ये कम्प्लेक्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट की वजह से। ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो जल्दी ग्रोथ शो ना करें, ठीक है। इसके अलावा कम्प्लेक्सिटी होती है इनके स्ट्रक्चर में। तो इनके लिए हमें चाहिए होता है एनरिच मीडिया। और एनरिच मीडिया कौन कौन से होता है? नॉर्मली एनरिच मीडिया अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। ब्लड एगर, चॉकलेट एगर। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या ब्लड एगर बेसिकली है क्या। ब्लड एगर, सम ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया दैट कॉज स्ट्रेप थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर ग्रो वेल व्हेन होल ब्लड इज एडेड टू द न्यूट्रिएंट मीडियम। ओके, क्या मतलब? ये आपका जो ब्लड एगर है, यानी कि जो एनरिच मीडिया की दो टाइप्स हैं। एनरिच मीडिया मतलब जो फास्ट बैक्टीरिया, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया के लिए चाहिए होता है, उनमें है ब्लड एगर और चॉकलेट एगर। ब्लड एगर जो, अगर हम पहली एनरिच मीडिया की बात करें, ब्लड एगर क्या है? ये यूज किया जाता है, यूज टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस। ब्लड एगर इज यूज्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, पैथोजेंस कहा जाता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस को, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और आपका आर्कियाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नहीं बेटा, नोट्स है नहीं एज सच, अगर किसी को चाहिए तो पर्सनली कर ले, सेंड कर दिए जाएंगे उसको, नो इश्यू। असल में ना ये जो चैप्टर है ना आपका, रिसर्च बेस्ड चैप्टर है, रिसर्च बेस्ड चैप्टर, ठीक है। जो भी, यानी कि पाकिस्तान में जैसे आपकी लैब है PCSIR, अगर किसी ने नाम सुना हो, पाकिस्तान काउंसिल एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, PCSIR, ठीक है। तो क्या होता है, जितने भी हमारी लैब्स में बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्चेज होती हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट एट अ टाइम कुछ ना कुछ रिसर्च करते जा रहे हैं, ब्लड रिलेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड, बैक्टीरिया रिलेटेड, ह्यूमन रिलेटेड, एनिमल्स रिलेटेड, कुछ भी रिसर्च सामने आ रही है,
तो वो आप कह रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में काउंट होती है, तो माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में काउंट हो जाती है, ठीक है। तो ये रिसर्च बेस है बेसिकली। ओके, बता दीजिएगा मुझे, नो इश्यू। ब्लड एगर किस लिए यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस, डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया। आपकी बुक पे लिखा है सम ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि वो एक कोकस बैक्टीरिया की वेरिएशन है। कोकस तो होता है सिंगल बैक्टीरिया, सफियर टाइप का बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? जब बहुत सारे बैक्टीरिया जुड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ब्लड एगर को यूज किया जाता है टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजन, डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस को ग्रो करने के लिए, स्पेशली दोज दैट आर मोर डिफिकल्ट टू ग्रो। लेकिन देखिए, मैंने वर्ड यूज किया डिफरेंट पैथोजेंस को ग्रोथ को चेक करने के लिए, वाइड ग्रोथ उसकी रेंज चेक करने के लिए ब्लड एगर यूज किया जाता है। लेकिन उसमें भी एक वेरिएशन है, एक स्पेशलाइजेशन है, कि स्पेशली इसको किस में यूज किया जाता है? उन बैक्टीरियाज में जिनकी ग्रोथ डिफिकल्ट होती है। और वो कौन कौन से हैं? वो होते हैं सच एज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। अब आ गया स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब, यानी कि आपके बुक पे तो सिर्फ एक बैक्टीरिया लिखा है ना, स्ट्रेप्टोकोकाई, तो आपने एक ही लिखना है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं डिफरेंट नाम, डिफरेंट बैक्टीरिया को इलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आपको ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको डिफरेंट बैक्टीरिया को बता रहा हूँ। आपने लिखना उतने ही जितना आपका बुक पे लिखा हुआ है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और वो क्या कॉज करते हैं? स्ट्रेप थ्रोट, ये गला खराब, क्राश वगैरह जिस तरह होते हैं, उसके साथ फीवर भी होता है। स्कारलेट फीवर एक टाइप है फीवर की, ठीक है, ज्यादा बुखार तेज होता है, ठीक है इसमें। तो ये कॉज करते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ जो है वो मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, उसमें हम ब्लड एगर यूज करते हैं, ठीक है। ये एक और चीज के लिए भी जरूरी होता है ब्लड एगर यूज करना। वो किस लिए होता है? इट इज ऑल्सो नेसेसरी, ये एक और चीज के लिए जरूरी होता है, टू डिटेक्ट एंड डिफरेंशिएट हेमोलिटिक बैक्टीरिया, डिटेक्ट करने के लिए और फर्क महसूस करने के लिए हीमोलिटिक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया में जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ब्लड एगर जो है दो पर्पज के लिए यूज किया जाता है। एक तो बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक करने के लिए, उन बैक्टीरिया की स्पेशलाइजेशन, उन स्पेशली उन बैक्टीरिया की जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ग्रोथ, ठीक है। यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो क्या कॉज करते हैं? स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फीवर। सेकेंडली इसको यूज किया जाता है ब्लड एगर को, किसके लिए? एक पर्पज होता है डिटेक्ट हिमोलिटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो हिमोलिटिक होते हैं, ठीक है। वो आपने लिखना नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया। नेक्स्ट बात करें अगर चॉकलेट एगर की। चॉकलेट एगर क्या मतलब? चॉकलेट एगर अगर बुक की बात करें, ये क्या होता है? टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ नेसेरिया स्पेसिमेन, स्पेसिमेन या स्पेशीज। अच्छा, क्या मतलब? चॉकलेट एगर या चॉकलेट ब्लड एगर, आपने वर्डिंग नोट करनी है। हम पढ़ रहे हैं एनरिच्ड मीडियम की दो टाइप्स। एनरिच्ड मीडियम, सबसे पहले था कल्चर मीडिया, जिसके टाइप है नेचुरल मीडिया। नेचुरल मीडिया में क्या होते हैं? दो होते हैं, या तो बीफ ब्रोथ या न्यूट्रिएंट एगर, जो हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मीडिया कौन सा होता है? एनरिच्ड मीडिया, जिसकी दो टाइप्स होती हैं, ब्लड एगर और चॉकलेट एगर। उसमें ब्लड एगर अभी हमने पढ़ लिया है। चॉकलेट एगर को कभी कभार चॉकलेट ब्लड एगर के नाम से भी पुकारा जा सकता है, सिंपली चॉकलेट एगर या चॉकलेट ब्लड एगर, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर चॉकलेट ब्लड एगर आता है तो आपने ब्लड एगर का उसमें मेंशन नहीं करना कुछ भी, आपने चॉकलेट एगर का ही बात बतानी है। कभी कभार चॉकलेट एगर को चॉकलेट ब्लड एगर भी कहा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, चॉकलेट एगर या चॉकलेट ब्लड एगर एक नॉन सेलेक्टिव है, एनरिच्ड ग्रोथ मीडिया है, ठीक है, जो यूज किया जाता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। फॉर द आइसोलेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डिफरेंशिएशन अगर नॉर्मली हम बात करें, सॉलिडिफिकेशन, इनको सॉलिडिफाई करना, ठीक है। क्या होता है चॉकलेट एगर यूज किस लिए करते हैं? चॉकलेट एगर इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फास्टिडियस रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया। चॉकलेट एगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, ये नोट कर लें। चॉकलेट एगर इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग ऑफ द फास्टिडियस रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया। किसके लिए यूज किया जाता है? एक तो ग्रो करने के लिए फास्टिडियस बैक्टीरिया, फिर उसमें मैंने एक और वर्ड ऐड किया है, फास्टिडियस रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया। क्लियर? वो बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन से आप कहने के लिंक्ड होते हैं, लाइक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं, उसके अलावा निसेरिया मेनिंजिटिडस, ठीक है, ये वाले बैक्टीरिया।
तो इनकी ग्रोथ के लिए चॉकलेट एगर या चॉकलेट ब्लेड एगर को यूज किया जाता है। क्लियर होगी बात? ओके, चॉकलेट एगर रिपीट कर रहा हूं, सुन लें। चॉकलेट एगर एक और नाम है चॉकलेट ब्लेड एगर। ये क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव एनरिच्ड मीडिया इसको कहा जाता है, नॉन सेलेक्टिव एनरिच्ड मीडिया। कभी कभार सेलेक्ट किया जाता है चॉक, और ये एनरिच्ड मीडियम की एक टाइप होती है। इसको यूज किया जाता है किसके लिए? फॉर द ग्रोइंग ऑफ फास्टिडियस रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया। ग्रोइंग ऑफ फास्टिडियस एंड रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया। फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए जो रेस्पिरेशन से लिंक्ड होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जिनमें क्या आता है? सच एज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, ठीक है, और नेक्सेरिया मेनिंजिटिडस। ये होता है चॉकलेट एगर, जिन्हें फास्टिडियस रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, उनकी ग्रोथ को चेक करने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं एक और मीडिया जो कि है सेलेक्टिव मीडिया। नेक्स्ट मीडिया की बात करते हैं कल्चर मीडियम की, जो है सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया क्या है? सेलेक्टिव मीडिया कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स कौन से? टू द इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन अ मिक्सचर व्हाइल परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ अदर्स। क्या मतलब? सेलेक्टिव मीडिया कंटेन इंग्रेडिएंट्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन अ मिक्सचर। अच्छा, सेलेक्टिव मीडिया आम लफ्जों में समझो होता क्या है। सेलेक्टिव मीडिया ऐसे मीडियम को कहा जाता है जो अलाउ करता है, जो अलाउ करता है, दैट अलाउज द सिलेक्शन ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुई बात? इन सिंपल वर्ड्स क्या है सेलेक्टिव मीडिया? Selective media is that type of medium that allows the selection of one or more types of microorganism at a time. एक से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर सेलेक्ट करना हो तो हमें सेलेक्टिव मीडिया जो है अलाउ करता है कि इनका मिक्सचर, इनको कर लो सेलेक्ट, इनका मिक्सचर कर लो, ठीक है। परमिटिंग करना, अलाउ करना, ठीक है। तो सेलेक्टिव मीडिया में हम एट अ टाइम एक से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा को सेलेक्ट कर सकते हैं। अलाउनेस होती है, हमें परमिशन होती है, परमिटिंग होते हैं ये, ठीक है। उसकी क्या मिसाल है? तो उसकी मिसाल नीचे लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैनिटल साल्ट एगर। मैनिटल साल्ट एगर क्या होता है ये देखते हैं अभी हम। अच्छा, मैनिटल साल्ट एगर, स्टेफिलोकोकाई आर कल्टीवेटेड ऑन मैनिटल साल्ट एगर। स्टेफिलोकोकाई आर कल्टीवेटेड ऑन मैनिटल साल्ट एगर। मैनिटल साल्ट एगर के लिए एक शॉर्ट वर्ड यूज किया जाता है MSA, जो कि आपकी डायग्राम पे भी शो हो रहा होगा स्क्रीन शेयर में। मैनिटल साल्ट एगर के सामने एक सफियर टाइप की डायग्राम बनी है सर्कुलर शेप में, जहां ई कोलाई भी आपको शो किया जा रहा है, इस्चेरिशिया कोलाई भी शो किया जा रहा है, और आपको स्ट्रेप्टोकोकस भी राउंड ऑफ नीचे लोअर साइड पे आपको शो किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मैनिटल साल्ट एगर को शॉर्ट फॉर्म में MSA भी कहा जाता है। MSA, M स्टैंड फॉर मैनिटल, SA स्टैंड फॉर साल्ट एगर, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, डिफाइन MSA, यानी कि मैनिटल साल्ट एगर। होता क्या ये सबसे कॉमन यूज सेलेक्टिव है, सबसे कॉमनली यूज किया जाता है सेलेक्टिव मीडिया में, सबसे कॉमनली यूज होता है। क्या होता है ये एनकरेज करता है ग्रोथ को, ग्रोथ को एनकरेज करता है, ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ग्रोथ को बढ़ने की आप कह लें कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, मैनिटल सॉल्ट एगर इज यूज्ड एज अ सेलेक्टिव मीडिया फॉर द आइसोलेशन ऑफ पैथोजेनिक स्टेफिलोकोकाई। यानी कि जो मैंने आपको उर्दू में बताया समझाने के लिए, इलाबोरेट करने के लिए, कि मैनिटल साल्ट एगर किस लिए यूज किया जाता है? एनकरेज करने के लिए, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ग्रोथ को एनकरेज करने के लिए, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। इस सारे वर्ड को एक वर्ड में किस तरह समराइज करेंगे? इज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ पैथोजेनिक स्टेफिलोकोकाई। पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकाई आगे उसका नाम भी मेंशन है। तो यूज किया जाता है इसे फॉर द आइसोलेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पैथोजेनिक स्टेफिलोकोकाई। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई बात ना समझ आई हो, किसी भी को भी कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं। जी। अच्छा, इसका शॉर्ट ना नेम जो मैंने आपको बताया है, शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन आपने आगे लिख लेनी है।
मैनिटल सॉल्ट एगर की जो एब्रिविएशन है वो MSA होती है, MSA। ठीक है, कैपिटल M, कैपिटल S एंड कैपिटल A। मैनिटल सॉल्ट एगर, MSA। और जो सेकंड है सेलेक्टिव मीडिया, सेकंड दो तरह के सेलेक्टिव मीडिया होते हैं, एक तो मैनिटल सॉल्ट एगर और एक होता है आपका इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। उसकी शॉर्ट फॉर्म तो आगे मेंशन है, EMB। सेलेक्टिव मीडियास दो तरह के होते हैं, एक होता है मैनिटल सॉल्ट एगर, एक होता है इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। मैनिटल सॉल्ट एगर की एब्रिविएशन MSA है और इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर की एब्रिविएशन EMB है, जो यहाँ पे मेंशन भी है, आपको स्क्रीन शेयर में भी शो हो रही होगी। अच्छा, तो ये क्या है, ये सेकंड टाइप है किसकी, सेलेक्टिव मीडिया की, सेलेक्टिव मीडियम की। ये होता क्या है बेसिकली, द सेलेक्टिव मीडियम हैज carbohydrates fermented by E. coli and other gram-negative bacteria. It also contains eosin and methylene blue, two dyes that inhibit gram-positive bacteria. क्या मतलब, होता क्या है eosin methylene blue agar? ईओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर आपका एक ऐसा सिलेक्टिव मीडिया है जिसको यूज किया जाता है हमेशा, यूज फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लेना है। कि देखें, एक तो आपको कलेक्टिवली भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह, डिस्क्राइब सेलेक्टिव मीडिया, डिस्क्राइब सेलेक्टिव मीडियम। तो उसमें आप दोनों लिखेंगे, मैनिटल सॉल्ट एगर भी और आपका इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर भी। लेकिन अलग से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। तो आपने इसकी वर्डिंग नोट करनी है, नोट कर लें, अगर आपको बुक की मुश्किल है तो आप ये नोट कर लीजिएगा, वहां पे लिख दीजिएगा कि जो आपका इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर है ये एक सेलेक्टिव है, ठीक है, सेलेक्टिव मीडिया है जिसको यूज किया जाता है, इज अ सेलेक्टिव मीडिया दैट यूजेस फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, आपने ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को मिक्सअप नहीं करना, आगे पीछे वर्ड नहीं मेंशन करने, ठीक है। इयोसिनोफिलिन ब्लू एगर यूज किया जाता है सिलेक्टिव मीडिया किसके लिए, यूज फॉर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगेंस्ट किसके है, अगेंस्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये बहुत यूजफुल होता है आइसोलेशन या डिफरेंशिएशन में, डिफरेंट तरह के जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी डिफरेंशिएशन में, उनमें फर्क पैदा करने का, उनके आइसोलेशन में ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, इन दोनों के डिफरेंशिएशन में बहुत हेल्पफुल होता है इयोसिन मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। करता क्या है बेसिकली, ये किस तरह फायदेमंद साबित होता है इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर सेलेक्टिव मीडिया, किस तरह जो है वो हेल्पफुल वो जो है साबित होता है। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को, यानी कि ग्रोथ को इंक्रीज करता है, ग्रोथ में इंक्रीज करता है, ग्रोथ को इंक्रीज करता है किसकी, ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये आपने सारी वर्डिंग नोट करनी है। इनहिबिट करता है, इंक्रीज किसकी, इंक्रीज करता है ये ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आज हम यहीं तक करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऑनवर्ड, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंशियल मीडियम। तो वहां से हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक आज के लेक्चर में किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आपने जितना अच्छे से हो सके समझ कर याद करना है, नहीं समझ आती तो अगेन पूछना है। आज के लेक्चर में किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं जी। किसी को कोई बात ना समझ आई हो, कोई पॉइंट ना समझ आया हो, कुछ भी, तो पूछें। नेक्स्ट सेशन का आपको मैं गाइड कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी रिपीट किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इंक्रीज किसकी करता है ग्रोथ, ये इनहिबिट करता है, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर इनहिबिट करता है या इंक्रीज करता है ग्रोथ ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना।
देखें स्टार्ट में मैंने वर्डिंग यूज की कि आइसोलेशन करता है, डिफरेंशिएशन करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन एंड में मैंने कहा कि ये साबित होता है, बहुत मददगार हेल्पफुल साबित होता है किसमें, इन द इनहिबिशन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कल्चर मीडिया की ईमेल या इंट्रोडक्शन बेटा? जी ओके। कल्चर मीडिया होता क्या है, ये चैप्टर बेस किस पे करता है, बात सुने। कल्चर मीडिया कहा जाता है, जैसे अगर आम लफ्जों में बात करें, जो रिसर्च सेंटर है। आपने देखा होगा अगर हम लेक्चर के टॉप पे जाते हैं, जहां से हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट हुआ था, चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था कल्चर मीडिया की, अगर आप डायग्राम देखें कल्चर मीडिया के नीचे डायग्राम बनी है, डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स है शीशे की, ठीक है, जिसमें आप कह लें कि सैंपल को रखा जाता है। अब रिसर्च सेंटर में क्या होता है, कोई भी अगर सैंपल है, ब्लड का सैंपल है, किसी बैक्टीरियल सेल का सैंपल है, कुछ भी है, तो उसमें रिसर्च करते हुए आपने देखा होगा कि जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट है, कुछ ड्रॉप्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। ड्रॉप लिक्विड, वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स होते हैं उस ड्रॉप में, उस जेल्स में, फ्लूइड में, लिक्विड में मिनरल्स और आपके वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिशन करने के लिए, ग्रोथ को चेकआउट करने के लिए, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, ये सारे पर्पज होते हैं। अच्छा, तो कल्चर मीडिया क्या होता है बेसिकली बेटा, जिसका जो है ऑन हुआ है वो ऑफ कर दें, ये आपकी वीडियो ऑन हुई है। अच्छा, तो कल्चर मीडिया की डेफिनेशन नोट करें। कल्चर मीडिया ऐसे मीडियम को कहा जाता है जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स टू द सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो चीज ऐड की जाती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, उसे कहा जाता है कल्चर मीडिया। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लें इसकी। कल्चर मीडिया आर मीडियम्स दैट प्रोवाइड, culture media are the mediums that provide essential nutrients and minerals. Essential nutrients and minerals. Culture media are mediums that provide essential nutrients and minerals to support the growth of microorganisms in the laboratory. To support the growth of microorganisms in the laboratory. Culture media are the mediums that provide essential nutrients and minerals to support the growth of microorganisms in the laboratory. क्लियर? क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन आपका आ जाता है डिफाइन कल्चर मीडिया। तो आपने कल्चर मीडिया के डेफिनेशन लिखने के बाद उसमें एक से दो टाइप के लिखने दिए, यानी कि नेचुरल मीडियम्स, सेलेक्टिव मीडियम्स, एनरिच मीडियम, ये तीन नाम आपने लिख दिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह आता है, किसी भी एक मीडिया के अंदर से सेपरेटली क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द नेचुरल मीडिया। तो उसमें आप नेचुरल मीडिया के डेफिनेशन लिखकर, बेटा जी डेफिनेशन ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं, ये वर्ड नोट करें समीर बेटा। कल्चर मीडिया आर द मीडियम्स दैट प्रोवाइड इसेंशियल, इसेंशियल में ई आता है, ESSENTIAL, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स के स्पेलिंग भी देख लें गलत है। अच्छा, मिनरल्स टू सपोर्ट द ग्रोथ, सपोर्ट मतलब सहारा देना, सपोर्ट जी बिल्कुल, बिल्कुल जो अभी डेफिनेशन है वो ठीक है, सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी, बिल्कुल ये डेफिनेशन ठीक है, सही है इनकी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन नेचुरल मीडिया। तो उसमें आपने नेचुरल मीडिया का डेफिनेशन लिख के उसमें आपने बीफ ग्रोथ और न्यूट्रिएंट एगर जो उसकी टाइप्स हैं वो भी बताना है। ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है, जो बेटा आप बता रही वो भी ठीक है, इजी वर्डिंग है, लेकिन थोड़ी माइक्रो बायोलॉजिकली वर्ड हम यूज करना है तो उसमें ये ठीक रहेगा वर्ड, ठीक है, सपोर्ट करना, ग्रोथ को सपोर्ट करना, उसका वर्ड भी ऐड कर लीजिएगा। बात ठीक होनी चाहिए चाहे वर्डिंग डिफरेंस है, ठीक है, कंटेंट हमारा ठीक होना चाहिए। सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है डिफाइन चॉकलेट एगर। ठीक है, चॉकलेट एगर, तो चॉकलेट एगर आप उसमें बताएंगे। फिर आ जाता है EMB यानी कि इयोसिन मिथाइल ब्लू, उसका क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता रहता है। सेलेक्टिव मीडिया के कितने टाइप्स है वो,
नेचुरल मीडिया कहा जाता है कुदरती मीडियम्स को। कुदरती मीडियम कौन कौन से होते हैं? जो हमें नेचुरली अकर होते हैं। देखें, बीफ ब्रोथ, बीफ ब्रोथ मतलब बोन्स से जब बीफ की गोश्त की हड्डियां जो होती हैं वो गलाई जाती हैं, आप सबको ही पता है, तो उसमें से यखनी बन जाती है, ठीक है। गोश्त रेशा रेशा होकर अलग हो जाता है और बीफ बोन्स का हमें एक ब्रोथ, एक लिक्विड मिल जाता है। उसे कहा जाता है, जो यखनी होती है बेसिकली, उसे कहा जाता है बीफ ब्रोथ। तो ये एक कुदरती हमारे पास एक लिक्विड हमें मिल गया नेचुरली, बस हमने थोड़ा सा उसको हीटअप किया, हमने उसको आप कह लें कि फ्लेम पे हीटअप किया बोन्स को, तो ये हमारे पास नेचुरली हमें मिल गया एक सब्सटेंस मिल गया, एक लिक्विड मिल गया। तो इस लिक्विड को भी यूज किया जाता है। इसे कहा जाता है नेचुरल मीडिया, जो हमें कुदरती तौर पे मिल जाए, ठीक है। क्लियर? अच्छा, एक और अनाउंसमेंट में करता चलूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो ऑनवर्ड्स डिफरेंशियल मीडियम से। अच्छा, जो आपका थर्सडे को टेस्ट मैंने अनाउंस किया था, थर्सडे को बेसिकली जो होता है आपका, वो आपका कल है। कल वेनेसडे है ना, कल आपका टेस्ट है, यानी कि जो आपका परसों होना था थर्सडे को, वो आपका कल है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और टेस्ट क्या है, होप सो सबको पता होगा। माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और एनाटॉमी रिमेनिंग हाफ, यानी कि पेज नंबर 19 से ऑनवर्ड। नेक्स्ट लेक्चर बेटा नहीं होगा कल। क्यों कल बेटा? वो इसलिए कि कल मेरा दिल कर है, ठीक है। ओके, तो इसलिए तो जो आपका परसों टेस्ट था वो आपका कल होगा। अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा एज यूजुअल। पहले आपका लेक्चर होगा माइक्रो का, ऑनवर्ड चलेंगे, फिर आपको मैं ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करूंगा। टेस्ट आपका है माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और एनाटॉमी पेज नंबर 19 से एनाटॉमी के एंड तक, यानी कि रिप्रोडक्शन तक। एनाटॉमी रिमेनिंग हाफ, पेज नंबर 19 से रिप्रोडक्शन तक, और माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। ग्रुप जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें आप सब लोग ऐड है, वहां मैं क्वेश्चन सेंड करता हूँ, मुझे आप एज यूजुअल सेपरेटली इनबॉक्स में आप टेस्ट सेंड करेंगे। होप से सबको समझ आ गया होगा। ओके, मजीद अपने कोलीग से पता कर लीजिएगा, कोई बात नहीं समझ आई टेस्ट के रिगार्डिंग। कल आपका टेस्ट है, ठीक है। आप एडमिन को मैसेज करें और उस ग्रुप में ऐड हो जाएं, एडमिन को, ठीक है। कॉलेज में किसी का भी आपके पास नंबर है, आप उनको मैसेज करें। ओके बेटा, मीटिंग एंड होने वाली है। टेस्ट प्रिपेयर कीजिएगा, कल आपका टेस्ट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।